इलाके में पीने के पानी की समस्या सामान्य बात है। कई स्लम बस्तियों में खासकर गर्मियों में पीने के पानी की समस्या होती है। चौक चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी प्रमुख मुद्दों में से एक है। क्षेत्र में कई जगह की सड़कें जर्जर स्थिति में हैं। आइए सीधे मतदाताओं से जानते हैं क्या कहता है उनका मन। चुनाव के समय कोई भी प्रत्याशी वार्ड प्रचार में निकलते हैं तो बहुत सारे वादे करते रहते हैं और उस वादों से हटकर जब प्रत्याशी जीतकर आते हैं और उस वादों से मुकरते रहते हैं तो जनता को तो तकलीफ होगा ही। और सबसे बड़ा तकलीफ ये है जितने के बाद शकल न दिखाना। जानती कि चुनाव को बीते 4.5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मैं गिनती में कह सकता हूं कि उंगली में अब 4 बार गिन सकते हैं कि इस क्षेत्र में विधायक यहाँ पे दिखे कि नहीं दिखे। 4 बार तक विधायक यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। जितने काम हुए हैं पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है और देखिए केवल और केवल लिपापोती का ही काम हो रहा है। को करीब 4.5 साल हो गए, यहाँ की जनता जानती उनको और एक नाम से वो चौक पर खड़े रहते हैं, सिर्फ नमस्ते के नाम से। बाकी पब्लिक में इतनी असंतोष है क्योंकि वो कभी पब्लिक के बीच जाते ही नहीं है और पब्लिक यदि इनके पास बीच चली जाए कि मेरी समस्या ये है, हमारे यहाँ का कुछ काम ऐसा है, तो वो ऐसा टाल देते हैं जैसे कि बोले अच्छा ठीक है मत देना मुझे वोट। उम्मीदी की तो बात छोड़ दीजिए, हमने तो विधायक को अभी तक मिला ही नहीं, देखा ही नहीं है। जब से वो विधायक बने हैं कभी उनका दर्शन ही नहीं हुआ है खमारडी में। कभी भी हम उनको देखते हैं तो खाली वहीं शंकर नगर चौपाटी पे हाय हेलो नमस्ते, बस। वो पहचानते भी नहीं हर किसी को, बस हाथ उठा देते हैं, बस। उससे ज़्यादा किसी से उनका बढ़िया है, ठीक है। लोगों के संबंध अच्छे हैं, लोगों का कार्य करते हैं। लोग आकर रोज मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सड़क है, नाला है और मान लीजिए हॉस्पिटल काम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग आते हैं अपनी समस्या को रखते हैं, उसका निदान करते हैं। अच्छा रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और किसी का कुछ काम भी हो करवा देते हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग को भी कोई चीज़ का ज़रूरत हो तो करवाई देते हैं काम। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ठीक है भैया, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, बढ़िया। बस विकास तो अपने सामने जो हुआ है वही बता सकते हैं। रोड नए बन गए, पानी वानी की व्यवस्था है, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है हम लोगों को। कोई इन्होंने सामूहिक शादी करवाई हो, सामूहिक इलाज करवाया हो, किसी गरीब की मदद करी हो, आवास में किसी को जो इनको आवास मंडल का जो अध्यक्ष बने किसी सैकड़ों गरीबों को फ्री में इन्होंने मतलब कम राशि में उपलब्ध कराई है। आगे बढ़े किसी के काम करने गए हैं, किसी की रोटी बेटी में कभी किसी की मदद करे हैं क्या? ये दुर्गा पंडाल में दुर्गा जी बैठती, वहाँ 5 रुपये चंदा नहीं, गणेश में कोई 5 रुपये चंदा नहीं। भाई ना धार्मिक काम करो, ना आप जनहित का काम करो, ना समाज सेवा काम करो, आपसे कुछ काम होता नहीं। नमस्ते 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 नमस्ते, तो नमस्ते कितना नमस्ते करोगे भैया? सस्ते और नमस्ते। यहाँ काम हमको तो दिखता नहीं है। कांग्रेस में तो काम बहुत है, लेकिन काम होना भी चाहिए ना। जो आम पब्लिक मैं देखता हूँ इतना परेशान है, किसी का कोई काम नहीं होता यहाँ पे। क्यों? यहाँ कोई प्रतिनिधि अच्छा नहीं है, समझदार नहीं है। बाकी यहाँ कांग्रेस का काम तो वो तो शुरू से कांग्रेस का कोई अच्छा नेता हो तो काम बहुत अच्छे होंगे यहाँ पे। अगर आप आम जनता से भी पूछेंगे ना उनके बारे में तो केवल एक ही चीज़ बोलेंगे, नमस्ते विधायक। हर एक को नमस्कार करना, और उसके आगे उन्होंने कोई काम किया नहीं। वो जब इससे पहले विधायक थे तब भी उन्होंने यही काम किया था, अभी भी यही काम किया था। चौक चौराहे पे खड़े हो जाना, लोगों से अभिवादन करना। देखिए बहुत बेहद दयनीय स्थिति है उत्तर विधानसभा की। अगर मैं बात करूं तो हद तो ये होती है कि शहर का क्षेत्र है, शहर के बीचों बीच का क्षेत्र है, वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, व्यवसायी लोग रहते हैं। उसके बावजूद कोचिया लोग शराब बेच रहे हैं, वहाँ पर कोचिया लोग शराब बेच रहे घूम रहे, तो स्थिति क्या होगी? गुंडागर्दी तो पूछो मत, और थाने में रिपोर्ट तक नहीं होती। सबसे ज़्यादा उत्कल बस्तियां हैं, वहाँ पर नाली की साफ सफाई नहीं होती, पीने के पानी की समस्या है। उसके साथ साथ बिजली विभाग में बार बार शिकायत करने के बाद भी जो केबल हैं, सटी बस्तियां हैं, छोटी रोड है, केबल नीचे से जाता है, जान माल का खतरा। उत्तर विधानसभा में विकास की गति जो है, जिस तरीके से सरकार 2018 में बने कांग्रेस की, उसमें लगातार विकास हुआ है। कई सारे अधूरे काम समय सीमा पर नहीं हो पाते, उसके कारण अधूरे रह जाते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी वो भी सभी विकास के काम पूरे होंगे। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी के कार्यकाल के समय पूरे प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों में काम हुआ, लेकिन
10 साल तक कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद आज रायपुर उत्तर विधानसभा, रायपुर शहर के चारों विधानसभा सहित छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़े हुए विधानसभा क्षेत्र में जाना जा रहा है। यहाँ की कुछ मूल समस्याएं, राजा तालाब का कब्जा, राजा तालाब का सौंदर्यीकरण होना था अन्य तालाबों की तर्ज पर। इस क्षेत्र में शंकर नगर से लेकर गुरु गोविंद सिंह वार्ड, काली माता वार्ड और राजा तालाब, पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड में एक जो नाला जो शहर का पानी आता है उसके निर्माण के लिए मेरे कार्यकाल में हमने 3.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाने का काम इस विधानसभा के अंदर में विधायक की तरफ से कहीं भी कोई पहल नहीं की गई। स्वराज एक्सप्रेस के जनता के बोल में हम आज रायपुर उत्तर विधानसभा की बात कर रहे हैं। रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा जी हमारे साथ हैं और कुलदीप जी से हम सीधे बात करेंगे। कुलदीप जी, विपक्ष का आरोप है कि 4-5 सालों में एक भी कोई बड़ा काम नहीं हुआ उत्तर। बड़ा काम किसको बोलते हैं उन लोग, किसको बताना चाहते हैं? बड़ा काम पहले तो पूछ लो उनसे। और 4 साल तक तो थे कहाँ भाजपा वाले, यही नहीं पता हमको। 4.5 साल तक अभी निकले हैं उन लोग बता रहे हैं काम। आप उत्तर विधानसभा में घूम के देखिए, शहरों के अंदर में कितना मेरे विधानसभा में डामरीकरण हो गया है, अंडरब्रिज बन गया है। स्वामी आत्मानंद के 5 स्कूल उत्तर विधानसभा में खुल चुके हैं। और किसका कैसा शहर के अंदर में तो और इससे बड़ा काम तो क्या बोल सकते हैं? इससे बड़ा काम बहुत सारे जो काम, उनका कहना है कि बहुत सारे जो काम अधूरे रह गए। अरमान नाले की बात करें या फिर मुख्यमंत्री जी ने अरमान नाले को भी, और अभी गांधी गार्डन में 1 करोड़ रुपया दिया है, कुछ बस्ती के लिए 1 करोड़ दिया है और अरमान नाला के लिए पैसा दिया है। जो भी है ये सब काम प्रक्रिया में आ गया, जल्दी से जल्दी सब बनेगा पूरा काम। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पर सबको भरोसा है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि मुख्यमंत्री ने जो कह दिया वो फट से हो जाएगा काम। आजाद चौक तात्यापारा के जो चौड़ीकरण का काम है वो भी अटका हुआ है। देखिए वो काम सरकार के उसमें बहुत सारा कुछ पैसा पास हो चुका है, निगम से भी हो चुका है, चर्चा उनसे बैठ के चल रही है, वो काम भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। इसके अलावा इनका और आरोप है कि जो शंकर नगर का कम्युनिटी हॉल है वो भी काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है। कुछ और चीज़ें हैं। ये बड़े काम में आते हैं तो छोटे छोटे काम में चलता रहेगा, होते रहेगा जी। इसकी चिंता करने की उनको जरूरत नहीं है। ये हमारा विधानसभा में जनता ने हम लोग को चुन के भेजा है, जनता ने विश्वास किया है। तो 4.5 साल में जनता ने मेरे कार्य को भी देखा है, काम को भी देखा है और लगातार कंटिन्यू। एक दिन ऐसा नहीं है जो घर में बैठा हूँ, लगातार जनता से संपर्क में हूँ, मिलता हूँ। आज भी देखिए कटोरा तालाब के कपूर होटल में बैठा हूँ और अभी डामरीकरण का नारियल फोड़ के आ रहा हूँ 2 जगह। आप घूमिए देखिए पूरे रोड जहाँ जहाँ मेरे देखिए कई ऐसे वार्ड हैं, अगर जिस वार्ड में 80 रोड है तो 80 के 80 रोड पूरे डामरीकरण हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं और अभी भी निरंतर विकास का कार्य जारी है और आगे भी जारी रहेगा। एक और बड़ा आरोप है विपक्ष का कि पहले विधायक निधि वो 1 करोड़ हुआ करता था, बढ़ के 5 करोड़ हो गए, फिर 4 करोड़ हो गए, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। आप चल के देखिए कितने सारे भवन बने हैं, हर वार्ड में कितने भवन बन गए, सामाजिक भवन बने हैं। तो जो 4 करोड़ रुपया लैप्स तो हो तब बोले कि बना नहीं है। पूरा पैसा तो लग रहा है विधानसभा में, 4 करोड़ का 4 करोड़ पूरा लगा है। आप देखिए कि 1 रुपया भी मेरा लैप्स नहीं हुआ है किसी भी चीज़ में कभी भी। तो आप इस चीज़ को बताइए उनको कि विकास के मामले में विधायक जी का 1 पैसा कहीं लैप्स नहीं हुआ है। सारा पैसा क्षेत्र के विकास में लग रहा है और मुख्यमंत्री जी इस विकास के मामले में कभी भेदभाव नहीं करते हैं। जितना भी जो चीज़ हमने मंगाया, भेंट मुलाकात में भी मुख्यमंत्री से जो चीज़ मंगा, पहले भी जो मंगा उन्होंने दिया है और अभी भी उन्होंने सब कुछ दिया। तो ये थे विधायक कुलदीप जुनेजा। इन्होंने विपक्ष के आरोपों का खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा है कि उनके कार्यकाल में वो तमाम विकास के कार्य हुए हैं जो पहले नहीं हो पाए थे। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू। कि चुनाव को महज 6 महीना बाकी है और ऐसे में जनता का रुख क्या है, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेने हम उतरे हैं आज। और आज की शुरुआत कर रहे हैं रायपुर उत्तर विधानसभा से और यहाँ वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा के कार्यों का जायजा लेंगे और जनता और कार्यकर्ताओं से उनके कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। रायपुर उत्तर विधानसभा में कलेक्ट्रेट, नगर घड़ी, डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल, तेली बांधा तालाब, दूरदर्शन केंद्र जैसे प्रमुख परिसर स्थित हैं। शंकर नगर, सिविल लाइंस, देवेंद्र नगर, ऑफिसर्स कॉलोनी, रवि नगर, शांति नगर जैसे पॉश इलाके हैं तो शक्ति नगर, पार्वती नगर, शिव नगर, तुलसी नगर, राजा तालाब, मोदहापारा जैसे आम इलाके भी हैं।
व्यवसाय की दृष्टि से पंडरी कपड़ा मार्केट, सिटी सेंटर मॉल, मालवीय रोड, MG रोड, KK रोड, तेलीबांधा जैसे समृद्ध एरिया भी इसी उत्तर विधानसभा में शामिल हैं। इस विधानसभा में अब तक कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता रहा है। रायपुर उत्तर विधानसभा, कुल मतदाता 1,82,507, पुरुष मतदाता 92,165, महिला मतदाता 90,257, थर्ड जेंडर मतदाता 85। रायपुर उत्तर विधानसभा के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव 2008 कुलदीप जुनेजा कांग्रेस 1,436 मतों से जीत। कुलदीप जुनेजा को 46,982 वोट, बीजेपी के सच्चिदानंद उपासने को 45,546 वोट। विधानसभा चुनाव 2013 श्री चंद सुंदरानी बीजेपी 3,476 मतों से जीत। श्री चंद सुंदरानी को 52,164 वोट, कांग्रेस के कुलदीप जुनेजा को 48,688 वोट। विधानसभा चुनाव 2018 कुलदीप जुनेजा कांग्रेस 16,341 मतों से जीत। कुलदीप जुनेजा को 59,843 वोट, बीजेपी के श्री चंद सुंदरानी को 46,502 वोट। रायपुर उत्तर विधानसभा सामान्य सीट होने की वजह से हर बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों की लंबी फहरिस्त होती है। इस बार भी दोनों दलों से वर्तमान व पूर्व विधायकों की मजबूत दावेदारी है। इसके अलावा अन्य सक्रिय नेता अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन है प्रमुख दावेदार। 2023 चुनाव, बीजेपी से प्रमुख दावेदार श्री चंद सुंदरानी पूर्व विधायक, संजय श्रीवास्तव पूर्व RDA अध्यक्ष व नगर निगम सभापति, केदार गुप्ता बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ व पूर्व उपाध्यक्ष पर्यटन मंडल, राजीव अग्रवाल पूर्व जिला अध्यक्ष रायपुर, प्रमोद साहू जोन 3 जोन अध्यक्ष बीजेपी। कांग्रेस से प्रमुख दावेदार कुलदीप जुनेजा वर्तमान विधायक, अजीत कुकरेजा नगर निगम MIC मेंबर, महेंद्र छाबड़ा अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, एजाज ढेबर महापौर रायपुर। रायपुर विधानसभा सीट पर करीब 1,82,000 मतदाता हैं। यहां सामान्य मतदाताओं की संख्या करीब 70% है। इस विधानसभा में व्यवसायी वर्ग की बहुलता है। इनमें पंजाबी, सिंधी, गुजराती और उड़िया भाषा के मतदाताओं की संख्या काफी है। अनुसूचित जाति वर्ग के करीब 10% तो अनुसूचित जनजाति वर्ग के करीब 2% मतदाता हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग के करीब 20% मतदाता हैं। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं की तादाद भी खासी है, जो चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। अभी चुनाव को 6 माह बाकी है। आइए जानते हैं विकास कार्यों को लेकर क्या कहते हैं नेतागण। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ पूर्व विधायक भी रहे हैं। सुंदरानी जी, जिस तरह से काम होने चाहिए था, जिस तरह से उम्मीद था, क्या लगता है इन 5 सालों में किस तरह के काम? देखिए, 4.5 साल होने को जा रहे हैं उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा को निर्वाचित होने के बाद। इस 4.5 साल में एक भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस उत्तर विधानसभा में नहीं आया। रोडों का कहीं ना कहीं थिगड़ लगाने का काम इस सरकार में किया गया, इस क्षेत्र में किया गया। विकास के नाम पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया हो, बड़ा सड़कों का जाल बैठाया गया हो, 4 लाइन सड़क बनाई गई हो, या एक्सप्रेसवे जैसा कोई प्रोजेक्ट लाया हो, या ओवरब्रिज जैसी कोई बात लाया हो, या हॉस्पिटल यहाँ पे लाया गया हो। वहीं दूसरी ओर अगर मैं अपने 5 साल के कार्यकाल की बात करूँ तो एक्सप्रेसवे हमारी देन है। DKS नया हॉस्पिटल बना के हम लोगों ने जनता को सुविधाएं दी। वहीं मेकाहाराम में सुसज्जित नई नई मशीनें लाकर लोगों को उपचार करने की सुविधा, 35,000 से अधिक मरीजों का पूरे प्रदेश के छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्रों के मरीजों का इलाज मुफ्त में मेकाहारा में कराकर लोगों को सुविधा देने का काम किया। अगर हम बात करते हैं सड़कों का जाल बिछाने की, या वहीं अरमान नाले को ढकने के लिए पैसा स्वीकृत करा के ले आए, लेकिन दुर्भाग्य से जो कांग्रेस की सरकार बनी और वहाँ पे ये सारे पैसे निरस्त हुए। सत्ता पक्ष से भी है अजीत जी से जानना चाहेंगे, ये जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, क्या कहना है? देखिए, जब 15 साल भाजपा की सरकार रही
जलविहार कॉलोनी में लोगों के कमर तक पानी भरता था। आनंद नगर आनंद विहार में लोगों के घरों में पलंग डूब जाता था, पर विधायक झांकने नहीं आता था। अभी पिछले 4.5 साल में बड़े गर्व से बता रहा हूँ कि हमने 5 करोड़ का नाला मदर टेरेसा वार्ड में बनाया है और अभी 3.5 करोड़ का नाला आनंद नगर और आनंद विहार और कविता नगर के लिए स्वीकृत हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने से, यानी सिर्फ कमीशन में ध्यान है लोगों का कि बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, कमीशन मिल जाए। मूलभूत सुविधाएं क्या मिल रही हैं लोगों को? हाँ, आप भी काफ़ी समय से सक्रिय रहे हैं और सभापति भी रहे हैं नगर निगम का, रायपुर उत्तर से काफ़ी वाकिफ़ है। आप बताएं किस तरह से काम हो पाए? देखिए, पिछले 4.5 वर्षों में, आज विधायक तो नहीं है इस कार्यक्रम में, उनको आना चाहिए था और आम जनता के बीच में अपनी उपलब्धि बताना चाहिए था, लेकिन जमा पूंजी पे मैं ये कह सकता हूँ कि आज रायपुर उत्तर विधानसभा में पिछले 4.5 वर्षों में नाम मात्र का भी कोई उपलब्धि विधायक जी के पास में नहीं है कि वो बता पाएँ कि हमने काम किया है, जबकि समस्याओं का अंबार है। इस समस्याओं के अंबार की बात करें तो कुछ 2-4 उदाहरण हैं, तो ऐसा है कि 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। आज यदि मैं बातचीत करूं जो शंकर नगर क्षेत्र का है, या फिर हम इधर बात करें कि ये अवंती विहार के पहले जो गीतांजलि गायत्री नगर से होकर कचना तक नाला जाता है, जिस नाले को वर्ष 2010 में जब मैं सभापति था, हमने 7 करोड़ रुपए के नाले को स्वीकृत किया था और जब तक कार्यकाल रहा वो नाले का निर्माण हुआ। लेकिन जो इंद्रावती कॉलोनी से स्टार्ट होकर जो राजा तालाब होते हुए गुरु गोविंद सिंह वार्ड होते हुए काली माता से लेकर शंकर नगर और शक्ति नगर तक जो अरमान नाला कंप्लीट होना था, जिसका प्रोजेक्ट हमने बनाया था, 10 साल भी नहीं बोलता हूँ, चलिए 9.5 साल में कभी झांकने का काम भी विधायक जी ने नहीं किया। उनका कहना है काम नहीं हुआ है, इसको लेकर क्या? नहीं, काम तो बहुत हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस क्षेत्र में 5 स्कूल दिए हैं आत्मानंद के, और भी बहुत सारे काम हुए हैं। सामुदायिक भवन बने हैं। पूरे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में डामरीकरण का काम हुआ है। विधायक निधि का जितना पैसा है वो सब विकास कार्यों में खर्चा हो रहा है। विधायक निधि का तमाम पैसा विकास कार्यों में खर्चा हो रहा है जी। विधायक का कोई नहीं ले रहा, भूपेश बघेल जी का नाम ले रहा है। आज मरीन ड्राइव पे अगर ये 1900 मकान दिख रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। अगर गीतांजलि गायत्री नगर के नाले पे को ढकने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे विधायक कार्यकाल में हुआ। अगर राजा तालाब अरमान नाले को अगर स्वीकृत कराए तो हमने हमारी सरकार से करवाया। अगर हमने ये काम अगर ये छोटे काम दिखते हैं, मेकाहारा में 35,000 लोगों का इलाज कराना अगर इनको अर्थहीन लगता है तो बड़ा दुर्भाग्य है इनका कि ये इलाज के मामले में, मेकाहारा के मामले में, डीकेएस अस्पताल के मामले में अगर ये छोटे काम दिखते हैं, एक्सप्रेसवे हजारों लोग उसे एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, वो काम इनको छोटा दिखता है और अर्थहीन लगता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इनका विधायक कभी आया क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। अजीत कुकरेजा मेरा छोटा भाई पार्षद है, विधायक कभी श्यामनगर में झाँक के देखा? आपने काम कराया, पार्षद का कर्तव्य पूरा किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन विधायक कभी दिखा? मैं अजीत कुकरेजा से जानना चाहता हूँ। हाँ, ये विधायक को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि विधायक नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार हमारे विधायक सारे कार्यक्रमों में दिख रहे हैं, सारी जगह पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और रही बात, अगर मेकाहारा की बात करता हूं तो मेकाहारा में ये क्रेडिट ले रहे हैं कि 35,000 लोगों का इलाज मैं करवाया। अरे वहाँ तो इलाज मुफ्त है, सबके लिए खुला हुआ है, तो आपकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? आपकी ज़रूरत क्यों पड़ गई यार? ये तो जनता के साथ भेदभाव है कि विधायक का पत्र आएगा तो इलाज होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज हमारी सरकार में एक पार्षद भी अगर बोलता है कि भैया इसका इलाज कर दो तो हो जाए, इनके कार्यकाल में सिर्फ विधायक के लेटर में होगा। विधायक से अगर आपका संपर्क नहीं है तो आपका इलाज नहीं हो सकता। ये भेदभाव है। स्कूल को लेकर भी इनका कहना है कि 5 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलेंगे इस बार। देखिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल बीपी पुजारी खोली गई है। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय विधायक जी हों, अजीत भाई हैं, कांग्रेस के लीडर एक बार आ जाएं। उस बिल्डिंग को हमारे पार्षद कार्यकाल में नगर निगम ने जर्जर घोषित किया था, उसमें मलाई प्लास्टर करके वो जर्जर बिल्डिंग पे स्कूल लगा। कब वो बिल्डिंग भसक जाएगी? और जितना पैसा उसमें खर्च हुआ है ना, उतने में तो नई बिल्डिंग बन जाती। तो नई बिल्डिंग क्यों नहीं बनाए? भ्रष्टाचार करना है। सड़क का निर्माण हुआ, लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था, ढोल बजा करके विधायक जी फूल छिंचवा करके हमारे वार्ड में सड़क का लोकार्पण कर रहे थे। इतना पतला डामर, और उसको खोद दिया गया। अभी आपको पता था अमृत मिशन आने वाला है। और अरमान नाले की बात करते हैं, उस नाले का माननीय संजय भैया के समय, श्रीचंद भैया के समय, हमारे समय वो बना। और अभी देखिए, पिछले साल फिर से पानी भरने लगा। लगातार 3 साल पानी नहीं भरा, लेकिन फिर पानी भर रहा है। सफाई में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये विधायक जी केवल टाटा बाय बाय करते हैं, शेड बनाते हैं। इसका क्या उचित है बताएं भैया? जनता विकास चाहती है, जनता विकास चाहती, विकास का एक बड़ा आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए,
भ्रष्टाचार, कौन सा भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार? योजना लाना ही बड़ा काम होता है। और ये आरोप लगा रहे थे विधायक ने क्या किया, मुख्यमंत्री क्या। देखो, हर कोई योजना जो होती है विधायक के माध्यम से जाती है सरकार को। विधायक जी अपने क्षेत्र में घूमते, योजना मुख्यमंत्री जी के पास ले जाते हैं, उन्हें स्वीकृति मिलती है, तब काम होता है। ये सिर्फ हवाई फायरिंग करने आए हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। हमारे साथ तो महिला शक्ति भी है, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से काम हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मेरे ख्याल अभी तक के तो मैंने देख रहा है कि मेरे यहाँ उत्तरी विधानसभा में सारे रोड मेरी चकाचक हो गई है। पूरी डाबरीकरण की पूरी व्यवस्था पूरी बहुत अच्छे से बन गई है। और हमारे श्री मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके ही कार्यकाल में ये नई योजना आई है, इतनी अच्छी योजना जो कि कभी आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज जो वैन घूम रही है, मोबाइल वैन घूम रही है, मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना जो वैन घूम रही है, इस तरीके की योजना के बारे में 15 साल तक बीजेपी सरकार ने थी। ना किसी बुजुर्गों का, ना कोई महिला का, ना किसी की सहायता के लिए आगे खड़ा नहीं किया। लेकिन आज हमारे सीएम साहब ने घर घर जाके उनकी स्थिति को जानने की कोशिश की और उनके इलाज का संभव पूरी तरीके से कोशिश किया। मैं माननीय विधायक, पूर्व विधायक जी को, सुंदरानी जी को बताना चाहूँगी कि मेरे वार्ड में 15 साल 20 साल से वहाँ की रोड नाली जर्जर स्थिति में थी। वहाँ के लोगों को घर में जैसे बारिश आती थी, पानी के कारण उन लोग घर में नहीं रहते थे, ऐसी स्थितियाँ थी वहाँ की। लेकिन आज हमारे विधायक जी, उत्तर विधानसभा के विधायक जी कुलदीप भैया वहाँ जा कर के एक एक नालियों का, एक एक रोड का विकास किए हैं। और तो और उनके निधि से वहाँ 5-5, 6-6 भवन भी बने हुए हैं, सामाजिक भवन। और आपको एक बड़ी उपलब्धि बता दूं, वहाँ की जनता के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुला है, जो कि वहाँ की जनता को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जो जिला अस्पताल में जाके परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आज उनके घरों में वो हॉस्पिटल आया है और वहाँ की इतना विकास हुआ है। मैं माननीय पूर्व विधायक जी को कहना चाहूँगी कि एक बार आप जरूर आइए और गुरु घासीदास वार्ड को एक बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे इनका कहना है पार्षद है और काफ़ी विकास हुए हैं पिछले 5 सालों में, बहुत सारी विकास उन्होंने गिनाए हैं। क्या कहना है? चलिए, एक चुनौती देता हूं, मैं पूरे 18 वार्डों की चुनौती देता हूं, उनके एस्टीमेट निकाल लेते हैं कितने हमारे कार्यकाल में स्वीकृत हुए, कितनी सड़कों का निर्माण हुआ, कितनी कंक्रीट सड़क का निर्माण हुआ, कितनी नालियों का निर्माण हुआ, कितना बजट पूरा 600 करोड़ रुपया उत्तर विधानसभा में 5 साल में खर्च हुए। और अभी वर्तमान विधायक ने कितना पैसा स्वीकृत कराया, कितनी सड़कों का काम किया, कितने नालियों का काम किया, कितने नाले ढकवाने का काम किया। अगर विधायक जी, मैं राजनीति से जीवन भर के लिए संन्यास ले लूंगा अगर ये सारे कांग्रेस के लोग मेरी इस चुनौती को स्वीकार करें। इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं कि विधायक जी को बहुत सारे जो काम हो रहे हैं उसको पता नहीं। कौन जवाब देना चाहेंगे इसका? देखिए, इन लोग सिर्फ आरोप लगा रहे, सिद्ध नहीं कर पा रहे। अगर आपको आरोपी लगाना है तो एक प्रमाण लेके आना चाहिए, जो इनके पास नहीं है। आज आके बोल रहे हैं हमारे कार्यकाल में इतना काम हुआ, कार्यकाल में काम हुआ, आप डाटा लेके आई ना, डाटा जनता के बीच रखिए। इस तरह के इनके दावे हैं। धनवंतरी मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य शिक्षा सहित बहुत सारे काम होने के दावे कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है काम और ना हुआ है। अभी जब चुनाव का टाइम आया है उस समय थोड़े से ये रोडें बना के इन लोग जनता के उसमें आंखों में धूल झोंकने काम कर रहे हैं। अब देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जितनी स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसकी बिल्डिंग का जो सर्वे है वो आप पहले करवा लो। उसकी बिल्डिंग जर्जर थी कि नहीं थी? केवल पुरानी जर्जर बिल्डिंगों को बना दिया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर। टीचर इस्तीफा दे करके जा रहे हैं। आप बताओ, 3 महीने 4 महीने में टीचर छोड़ दिए। एक टीचर जो है 4 क्लास को पढ़ा रहा है, एक साथ बैठाल करके क्लास 1 2 3 4 एक साथ बैठाल करके पढ़ा रहे हैं। क्या दुर्गति! केवल होर्डिंग्स लगाने से, बड़े बड़े फ्लैक्स लगाने से नहीं होगा। और विधायक जी अपना ये नमस्ते लगा करके अपना पीठ ठोक रहे हैं। होने जाने वाला कुछ नहीं, जनता नमस्ते करेगी। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि स्कूल तो खोल दे रहे हैं लेकिन टीचर्स नहीं है, स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। इस तरह के आरोप लगा। देखो, बिना तथ्य के बात करना बहुत आसान रहता है। आज अगर आत्मानंद स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती तो इतने जनप्रतिनिधि परेशान नहीं रहते। लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। एक बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरे बच्चे का एडमिशन करा लो। आज सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है, ये बीजेपी ने कभी नहीं सोचा था। 15 साल में छत्तीसगढ़ के स्कूलों की इतनी जर्जर स्थिति हो गई, इतना बुरा हाल था, अस्पतालों का इतना बुरा हाल था। आज मेरे वार्ड में हमर क्लिनिक बन रहा है, लगातार वो वैन चल रही है जो लोगों का इलाज कर रही है, छोटे मोटे इलाजों का, वहीं पे दवाई भी दे रही है। बीजेपी के शासन में सब कुछ नहीं होता था। रोड बनाओ, कमीशन खाओ, घर ले जाओ, यही चल रहा था इनके कारण। और आरोप प्रत्यारोप के बीच मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो अभी चल रहा है उसमें क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों के साथ बीजेपी जनता के बीच जाएगी? देखिए, मुद्दा तो केवल एक ही है कि सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है 15 साल के लिए, पहली चीज़। दूसरा, बहुत सारे मुद्दे सामने हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो अभी क्योंकि अपन रायपुर उत्तर विधानसभा की बातचीत कर रहे हैं,
ये इरिगेशन कॉलोनी है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट और ड्रीम प्रोजेक्ट बन सकता था। चूँकि विधायक जी जो है, रायपुर उत्तर के विधायक जो हैं, उन्होंने तोड़वा तो दिया इसको। निर्माण की दिशा में कोई, सबके मुंह बंद है, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर विधायक तक। एक मिनट है ना, यहाँ तक नहीं है, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन होने के बाद भी जवाब देने की स्थिति नहीं कि आखिर क्यों तोड़ा गया, आखिर उतने कर्मचारी जो वहाँ पर रहते थे आखिर कहाँ गए। पहली चीज़, आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आत्मानंद स्कूल को इंग्लिश मीडियम बनाया गया, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़े, कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पा रहे उनकी क्या स्थिति है, वो बच्चे कहाँ हैं? अपने मोहल्ले से जाके 10 किलोमीटर दूर जाकर उनको एडमिशन लेना पड़ रहा है। पहले उनको एक समानांतर तौर पर एक व्यवस्था बनानी थी कि जो बच्चे, सुन लीजिए बीच में एक नाम बता दीजिएगा मेरे को, सुनिए, ठीक है, उसकी कहीं किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। तीसरा विषय जो है, ये अभी इनके यहाँ, यार सुन लीजिए, इनके यहाँ क्या स्थिति है? 27 करोड़ का यूनिपुल मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक मिनट, महापौर बोल रहे हैं, सोए हुए ये लोग हैं, इनको यही नहीं मालूम। जागरूक पार्षद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कितने जागरूक हैं आप कि 27 करोड़ का घपला हो गया, महापौर बोलते हैं मैं जांच कराऊंगा। मैं आज यहाँ पर चुनौती के साथ में कह रहा हूँ, इसमें सबकी सहमति है और सबका संलग्नीकरण है। अजीत भी विपक्ष जो आमतौर पे कमियां हैं, खामियां हैं और कुछ भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, उसको मुद्दा बनाएंगे। एक पक्ष होने के नाते, सत्ता पक्ष के होने के नाते आने वाले चुनाव में किन मुद्दों के साथ आप लोग चुनावी मैदान पे जाएंगे जनता के बीच? एक अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, अस्पताल, और जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसकी पहली किस्त अभी दी है, ये भाजपा वाले कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज मितानिन लोगों का हम लोगों ने मानदेन बढ़ाया है, 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेन हमने बढ़ाया है। ग्रास रूट लेवल पे जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उनको अमली जामा पहनाने का काम मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती हैं। हम उसको मजबूत करने का काम किए हैं। आज जनता में मैसेज है कि भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद वाकई में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है। और भाजपा के 15 साल में अधिकारी इतने हावी हो गए थे कि इनके मंत्री कोई काम बोलते थे तो अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होते थे। किन मुद्दों के साथ? देखिए, विधायक की बात चल रही थी, विधायक सरलता पब्लिक को मिलना चाहिए। सुबह 9 बजे आप चले जाओ, विधायक जी आपको चौक मिलेंगे। शाम के उनके अलग अलग जगह है मिलने के लोगों से, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर जगह वो बैठते हैं। लेकिन जो मिलते ही नहीं है, जो घूमते ही नहीं है, उनको क्या मालूम कि विधानसभा में क्या चल रहा है। 4.5 साल निकल गए, विधायक जी ने बहुत विकास करा दिया अपने क्षेत्र में। जनता यहाँ की आने वाले समय में उन्हीं को चुनने वाली है। ये थे उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के नेतागण आए, अपनी बातें रखे। मुद्दे की बात करें, आने वाले चुनाव में विपक्ष का कहना है कि वो जो खामियां हैं, सरकार की कमियां रह गई है, विधायक की जो खामियां हैं, भ्रष्टाचार, उन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार ने जो काम किया है, विधायक ने जो काम किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इन तमाम विषयों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अब जनता जनार्दन ही तय करेंगे कि किस तरह से काम हुए हैं और क्या होना चाहिए था।